यहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी अपने को जनजाति कहते हैं। ये मूल भूमि और पूरे विश्व की भूमि आदिवासियों की है, रहेगी। आदिवासियों के लिए एक भी छुट्टी नहीं है। और जब तक भारत देश है आदिवासी ही रहेगा। वहाँ के लोगों की राय से वो विकास की धारा को बढ़ाना चाहिए, ना कि आप कोई बैठ कर एसी एयर कंडीशन। अमीर धरती के हम गरीब किसान, बड़े बड़े अडानी अंबानी और जो भी उद्योगपति हैं उनको बेचते हैं तो वो जाने, हम तो अपनी संपत्ति देंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वक्त मैं एक सभा में खड़ी हूं और ये वो सभा आयोजित हो रही है विश्व आदिवासी दिवस पर। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई है यहाँ पर रैली से। रैली में हम सभी ने देखा कि जयस्तंभ चौक, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक स्थल है प्रमुख रूप से, जहाँ पर वीर नारायण सिंह, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो शहीद हुए, प्रथम शहीद कहे जाते हैं, उन्हें यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में देखे कि पारंपरिक वेशभूषा परिधान पहने हुए जिस तरीके से आदिवासी समुदाय है, अलग अलग समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग उसमें शामिल हुए पारंपरिक वेशभूषा में। और इसके अलावा उनके हाथों में तख्तियां थी और वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जल जंगल जमीन बचाने के लिए मुहिम जो उन्होंने छेड़ी है, लगातार छत्तीसगढ़ के अलावा जो अन्य राज्य हैं, जो आदिवासी बहुल्य राज्य हैं, वहां से भी आदिवासी समुदाय की जो तस्वीरें हैं, जो आवाजें हैं, वो लगातार उठती रही हैं। इसके अलावा जो धर्म कोड को लेकर आदिवासी समुदाय मांग कर रहा है कि अलग धर्म को, जो क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा संख्या है भारत देश में, वो है आदिवासियों की, जनजातियों की, तो उन्हें उनकी पहचान इसी जनगणना के माध्यम से मिले। इन सभी मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी जो दिवस है उसे मनाया जा रहा है। लेकिन उनकी जो बहुत सारी कसक है कि 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, उस दिन भारत सरकार के द्वारा ना इसमें केवल छुट्टी भी नहीं दी जाती, बल्कि ऐसा कोई जनजाति शब्द का ही उपयोग नहीं करते। आखिर वनवासी शब्द का उपयोग क्यों किया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर विशाल चर्चा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और इसी को कवरेज करने के लिए द लेंस यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनके जो प्रयास है उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, हम सभी पहलुओं को विस्तार से आप तक यूं ही पहुंचाएंगे। और अगर आप द लेंस पहली बार देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने द लेंस को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो आदिवासी सम्मेलन आयोजित हुआ है, BS रावटे जी हैं हमारे साथ, उन्हीं की देखरेख में ये पूरा आयोजन हुआ है। मैं सीधा सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, इतना बड़ा आदिवासी सम्मेलन हुआ, कोई भी न मंत्री न कोई यहाँ पे बड़ा नेता मौजूद नहीं था। क्या ये आदिवासी समाज क्या सरकार से रुष्ट हो चुका है या अब उन्हें भरोसा नहीं रह गया है? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो चाहे इस देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, आदिवासियों को आदिवासी मानते नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1957 में एक प्रस्ताव हुआ था, उसमें दुनिया भर के देश लोग सहमति दिए थे। तब भारत ने भी सहमति दिया था कि यहाँ आदिवासी रहते हैं। लेकिन 1987 में प्रस्ताव क्रमांक 169 में इस देश के जो प्रतिनिधिमंडल गए थे, उन लोग भारत में आदिवासी नहीं है ऐसा करके घोषणा कर दिए। तब से भारत सरकार चाहे किसी भी पार्टी को, वो आदिवासी नहीं है ऐसा मान के चलती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे लिए जो किया है, उस मुद्दों को लेकर हम पूरे भारत में और आज भी 10 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग अब अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसको अभी पढ़ रहे हैं झारखंड के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी। और ये प्रस्ताव पास होगा
और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको देंगे और उसके बाद पूरा ग्राम पंचायत स्तर से इस प्रस्ताव को पास कर भारत सरकार को सौंपेंगे। ये बात सही है कि यहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी अपने को जनजाति कहते हैं और हम 2024 में भी बुलाए, कार्यक्रम जारी हुआ तो नहीं आ पाए, 25 में भी सहमति नहीं दिए और इस साल भी हम लोग जाके बात किए थे, लेकिन और राज्यपाल से भी बात किए थे, दोनों ने असहमति व्यक्त किया। तो उनकी असहमति उनके ऊपर के लोग कहते होंगे तो उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन आदिवासी विश्व दिवस मनाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई नहीं रोक सकता। अब पूरे पब्लिक गांव-गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में मना रही है आज और पूरा महीना भर मनाएंगे। उदय भान जी, आज जिस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर न केवल राज्य स्तरीय बल्कि देश स्तरीय यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम तरीके की यहाँ पर चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो या फिर रैली के अंतर्गत तमाम मुद्दों को उठाना हो, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस जरूर कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं समस्त जगतवासियों को मूल निवासी दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ। मूल प्रश्न जो आपका है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ झारखंड और उत्तराखंड बना था और मूल ये तीनों राज्य के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जो इस राज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया, और आज छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड हो चाहे उत्तराखंड हो, ये मूल आदिवासियों के लिए तीनों राज्य बने थे। उसमें छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है, लोक कला है, परंपरा है, मूल निवासी, वो कहीं ना कहीं जो प्रश्न आपने किया है, मूल रूप से जो उनको अधिकार होना चाहिए, जिले हमन कहते हैं जल जंगल जमीन के अधिकार से आज भी उनको उतनी वो नहीं है जितना उनको हम पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची है, अनेक कानूनें बने हैं, पर मेरा बस्तर जो है आज भी जंगल कट रहा है। चाहे वो हसदेव की बात करूं, कोल्ड माइंस के लिए, तो जब जंगल ही उजड़ जाएगा, प्रकृति उजड़ जाएगी, जो प्रकृति के वासी हैं, जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं, तो ये वो पर्यावरण के साथ और जो मानव रक्षा के साथ हमारा जो मूल आदिवासी मूल निवासी दिवस आज जो मना रहे हैं, ये संदेश पूरे जगत के लिए है। पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये खाली उसके लिए नहीं है कि एक दिवस मना रहे हैं, ये बात का संदेश दिया जा रहा है। आज जो लोक कला संस्कृति के झलक देखे होंगे आप यहाँ, सरगुजा से लेकर बस्तर और मैदानी, तो ये हमारी संस्कृति, पहनावा, ओढ़ावा, जेवर सब देखा तो ये मेडिकल ऑफ स्वास्थ्य एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं, विदेशों में जाकर कहते हैं कि यहाँ आदिवासी नहीं है, यहाँ वनवासी है। वनवासी और आदिवासी शब्द को लेकर जो लगातार लड़ाई है और जिस तरीके से आदिवासी धर्म कोड लागू करने की बात लगातार उठाई जा रही है आप लोगों के द्वारा, क्या लगता है कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय ले पाएगा? निर्णय लेना और उनसे पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, उन्हें निर्णय देना पड़ेगा। 165 लैंड का गोंडवाना लैंड सृष्टि का जब से सृजन हुआ है, आदिवासी यहाँ आए हैं और रहे हैं, किसी का भेजे हुए नहीं है। ये मूल भूमि और पूरे विश्व की भूमि आदिवासियों की है, रहेगी, और आने वाले समय में भी हमारे जितने बच्चे जो हो रहे हैं वो आदिवासियों के नाम से रहेगी। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने किन तथ्यों के साथ, किन शब्दों के साथ आज ये आदिवासी समुदाय में जिस तरीके से आक्रोश हमको दिखाई दे रहा है, आज का ये जो आयोजन है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, वो आदिवासी हैं इस देश में ये स्वीकार नहीं करती है, और इनके प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर ये बोलते हैं कि भारत देश में कोई भी आदिवासी नहीं रहते हैं। ये बहुत दुखद बात है हमारे लिए। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है
9 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित करिए। 9 अगस्त को आदिवासियों के लिए एक भी छुट्टी नहीं है भारत सरकार ने, जबकि देश स्तर पर तीसरी जनसंख्या है, लेकिन एक भी छुट्टी नहीं है। आप 9 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करिए और कम से कम आप इतना अनुरोध करिए, इस देश में 15 करोड़ आदिवासी रहते हैं, कम से कम 2 शब्द तो बोल दीजिए कि विश्व आदिवासी दिवस पर हम जो है बधाई देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है 2 शब्द भी नहीं बोले। तो ये बहुत दुखद बात है। तो इसलिए इस पर हम लोग जो चाहते हैं, दूसरे जो बातें हैं कि इस देश में आदिवासी तीसरी जनसंख्या है, हिंदू मुस्लिम और के बाद तीसरी जनसंख्या है, लेकिन 1961 के बाद आदिवासियों की धार्मिक पहचान को मिटा दिया गया और हम लोग पूरे देश स्तर पर इसका संघर्ष कर रहे हैं कि हम इस देश में 15 करोड़ निवास करते हैं और हमको 7वां जो है धार्मिक पहचान आदिवासी धर्म कोड दीजिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और आज 9 अगस्त के दिन हम पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम अब की जनगणना में आप 5 करोड़ आदिवासी धर्म लिखें और अपनी भाषा लिखें, अपनी जात लिखें। इस तरह का हम जो है पूरे देश के आदिवासियों से अनुरोध कर रहे हैं। वनवासी और आदिवासी शब्द को लेकर काफ़ी सारे यहाँ पर चर्चा है, काफ़ी सारे विरोध भी दर्ज किए गए हैं। क्या लगता है कि क्या क्या इस देश के जो लोग हैं आदिवासी कहलाए जाने के हक भी नहीं रखते? उसी समाज के लोग आज पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये पार्टी वाले कुछ भी कहें, जब देश में सभ्यता और संस्कृति नहीं आया था तो सबसे पहले आदिवासी ही थे और तब से हम अपने जल जंगल जमीन नदी नाले सबको अपना जीवन यापन का साधन मान के, अपना पूजा पाठ इष्ट देवी मान के करते हैं। अब नए नए भगवान पैदा कर रहे हैं तो उसको हमारा कोई आस्था नहीं है उतना, जिसको मानना है वो मानते रहे। हम आदिवासी हैं, आगे भी रहेंगे और जब तक भारत देश है आदिवासी ही रहेगा और आने वाला समय में आदिवासियों का ही राज होगा इस देश में। बालोद के तुएगोंदी में जो मामला है वो दलेंस ने सबसे पहले प्रमुखता से उठाया था और वहाँ को लेकर वो पूरी जो चीज़ें हैं वो देश के परिप्रेक्ष्य में और वो सभी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक रखे थे। बालोद जैसा जो हश्र है देश भर के हिस्से में हो रहा है, आप इससे कितना सहमत रखते हैं? देखिए, तुएगोंदी का मामला बहुत गंभीर मामला था। हम लोग भी शुरू में हल्के में लिए थे, लेकिन जब कलेक्ट्रेट को घेरे और कलेक्टर मैडम भाग गई, उसके बाद समझ आया कि प्रदेश सरकार क्या चाहती है। उसके बाद हम लोग 20 जून को देव यात्रा किए, तब समस्या खड़ी हो गई कि अब पूरे प्रदेश के लोग आएंगे। तब कलेक्टर और एसपी साहब शायद यहाँ बात किए थे, तब मुख्यमंत्री जी बुला के बोले थे और इस बात को स्वीकार किए कि आदिवासियों में बलि प्रथा है और हम लोग भी अपने गांव में देते हैं करके। लेकिन उसके बाद भी उप मंत्री गृह मंत्री शर्मा के कथन अनुसार वहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाया गया था और हमारे जो बलि का सामान था उसको लेकर भाग गया था। लेकिन आगे हम और आंदोलन करेंगे, उसमें अभी हमारी चर्चा हो रही है। 9 अगस्त हम बिजी थे, अब इसके बाद हम पूरे वहाँ पर फिर से परीक्षण करेंगे। सर्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सेधु जी आए थे, अभी बात हुई है और हम लोग निरीक्षण के लिए जाएंगे। उसके बाद अगला कदम वहाँ के लिए उठाएंगे कि क्या कितना सही है और कितना गलत है और हम लोग क्या वहाँ मदद कर सकते हैं। आपने एक बात कही कि जल जंगल जमीन की रक्षा की बात आपने कही और हम जिस तरीके से देख रहे हैं हसदेव हो गया, बस्तर हो गया, रायगढ़ से लेकर के इधर राजनांदगांव तक हर जगह पर जंगलों को काटा जा रहा है। आखिर सरकारें मौन क्यों है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये विकास की जो परिधि बनाई गई है, उसमें जो विकास का एक मापदंड किया गया है कि हम औद्योगिकरण करेंगे तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो विकास के नाम पे जो विनाश का अभियान है ये बड़ा घातक है जी। और विनाश जो हो रहा है वो विनाश खाली हमारी धरती माँ को छत्तीसगढ़ जिला हमन कहते छत्तीसगढ़ महतारी के आचरा ला आज छेदा छेदा हरियर रुगला रहा आज उजाड़ के बिहाड़ बोला बंजर बनाए के जो बूता चला थे एक हमन घोर विरोध करथन कि हमार जब छत्तीसगढ़ महतारी के जो श्रृंगार है
जो जल जंग हरी प्रकृति खेती किसानी और हमार जो ग्रामीण संस्कृति है जो रोजगार है वो ना तुम बढ़ावा दो ना भाई। स्थानीय जो हमारे रोजगार होते ग्राम जो जिला हम कहते हैं ना ग्राम सभा ऊंची सदन जिला कहते हैं हम पंचायत स्वावलंबी बनाओ ना भाई। डायरेक्ट ग्राम सभा पंचायतों को आप पैसा दो ना वहाँ, और वो पैसे से वो क्षेत्र का जो विकास होना है स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य रोजगार वहाँ के लघु उद्योग इसके माध्यम से वो पंचायत तय करेगी ना कि वहाँ फैक्ट्री या प्लांट और तुम जंगल को उजाड़ रहे हो। एग्रीकल्चर छोटी छोटी डबरियाँ हैं, हर्बल की खेती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम विश्व पटल पर हमारे बस्तर की पहचान रही है। और वो विश्व पटल पर हमें ऐसे ऐसे जो आधारित वहाँ के जो वहाँ की लोगों से मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है वो मूल सुविधा की जो वहाँ की विकास की है वहाँ के लोगों की राय से वो विकास की धारा को बढ़ाना चाहिए, ना कि आप कोई बैठ कर एसी एयर कंडीशन। जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरीके से आदिवासी समुदाय जनजाति समुदाय मुख्य रूप से आवाज उठा रहा है। देश भर के हर हिस्से से ये खबरें आ रही हैं, लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार क्या उद्योगपतियों के हाथों में बिक चुकी है? बिल्कुल सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है, जबकि हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं और हम लोग के सामाजिक में रूढ़िजन्य प्रथा है। हम किसी कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं, हम लोग का खुद का निर्णय अपना होता है। जो जमीन है जो भूमि है जितने मतलब कहा जाए कि अमीर धरती के हम गरीब किसान और इसके लिए हम लोग लड़ाई तो लड़ते आ रहे हैं, लड़ेंगे ही और जहाँ जान जानी है तो जान जाए पर हम अपनी चीज़ बचाएंगे ही। चाहे वो बड़े बड़े अडानी अंबानी और जो भी उद्योगपति हैं उनको बेचते हैं तो वो जाने, हम तो अपनी संपत्ति देंगे नहीं। धर्म कोड को लेकर मांग तेज हो रखी है और इस वक्त हम देख रहे हैं जनगणना की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में क्या लगता है कि आदिवासियों के हक की आवाज़ सरकार क्या उठाएगी? क्या उस पर सुधार करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को इसी तरीके से आंदोलनरत रहना पड़ेगा? हम आंदोलनरत हैं, धर्म कोड कालम के लिए हमारी लड़ाई चलते आ रही है। जिस तरह देखा जाए कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ वंशज है कुछ समुदाय के लोग हैं जिन्हें धर्म कोड कालम दे दिया गया है और हमें एक क्षेत्र में आदिवासी कहते हैं, दूसरे क्षेत्र में हमें सामान्य घोषित कर दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब दुखद विडंबना कहा जाए और इसलिए पूरे भारतवर्ष के आदिवासी हम एक हुए हैं। हमारा एक धर्म कोड कालम है आदिवासी, जिसे हमको लेके रहेंगे और प्रशासन शासन सबको देना पड़ेगा। धर्म कोड को लेकर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और धर्म कोड को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है कि आदिवासी वर्ग है जो देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है, उन्हें जो अभी जो जनसंख्या जनगणना हो रही है उसमें उन्हें स्थान दिया जाए, ये बातें उठ रही हैं। ये विगत 10-15 साल से हम लोग उठा रहे हैं क्योंकि 1871 में आदिवासी धर्म कालम था और 1951 तक चला, लेकिन अचानक जो भी सरकार थी वहाँ पर उसने क्यों बदला ये हमारे समझ का विषय नहीं है। हम बात कर रहे हैं अब वर्तमान सरकार से कि हमको आदिवासी धर्म कालम दिया जाए। पिछले जनगणना के समय भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और पूरे देश में मीटिंग हुआ था, अभी भी पूरे देश में मीटिंग है। हम लोग जाते हैं, बात कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं और आज भी प्रस्ताव पास होगा कि हर ब्लॉक में, जिले में, गांव में जाकर अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको हमारा धर्म कालम दे। आज हमारा रायपुर शहर में या दिल्ली में कोई जगह आस्था का केंद्र नहीं है जहां आदिवासी जाके पूजा करें। तो हम चाहते हैं कि जब छोटे छोटे धर्म वालों को मिला है उनका मान्यता तो हमको भी दे दे। हम लोग अपने देवी देवता को रखेंगे, अपने पूजा करेंगे, हमको दूसरे देवी देवता से कोई मतलब नहीं है और न उनकी चमत्कार की ज़रूरत है। हमारा आस्था अलग है, जल जंगल जमीन वही हमारे लिए पर्याप्त है और धर्म कालम तो हम लोग लेके रहेंगे चाहे जिस भी स्थिति में हो। लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा भारत भी बंद करेंगे। इस स्थिति में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या आदिवासी इस देश के लोग नहीं है? क्या वो यहाँ के नागरिक नहीं है? क्या साबित करना चाहती सरकार?
शासन और सरकार तो यही चाह रही है कि हम लोग एक कुछ समुदाय में आए और हम खत्म हो जाएं। इनकी यही मंशा है और जितने हमारे धन संपदा है जो आदिवासी चैप्टर में है उसे सरकार अपना दोहन कर ले, किंतु ये हो नहीं सकेगा। और आदिवासी कोड कॉलम देने के लिए, आदिवासियों के हित की बात करने के लिए शासन इस कारण एक होके बैठी है, हम लोग की मदद क्यों नहीं कर रही है। इसके लिए आने वाले समय में हम लोगों ने कमर कस के रखा है, ना कोई भाजपा, ना कोई सरकार, ना कोई दूसरी पार्टी। हमारा आदिवासी समाज मुखर होकर चुनाव लड़ेगा, हमारा शासन बनेगा और हमारे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे शासन लाएंगे और हमारे जितनी मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समुदाय में नेता भी क्या पार्टीरत हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेता पार्टीगत हो गए हैं। वो हमारे समाज के लोग हैं, हमें लुभावना दे के, प्रलोभन दे के हमारे से वोट लेते हैं और जाके किसी पार्टी की मुखर होके उसके चाटुकारिता में बैठ जाते हैं। ये तो गलत बात है। अब समाज भी अब जागरूक हो गया है, इसके लिए उच्च कदम उठाएंगे और आने वाले समय में हमारा समाज जो उग्र कदम उठाएगा इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने वो सभी बातें रखी हमारे दर्शकों तक। और आदिवासी समुदाय लगातार आवाज़ उठा रहा है, आंदोलनरत है। और जिस तरीके से उन्होंने मुख्य रूप से बात कही कि इस देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी हक की आवाज़ उस तरीके से नहीं उठाई जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो। आखिर क्या वाकई में जो नेता हैं वो पार्टीरत हो चुके हैं, इसे लेकर भी आदिवासी समुदाय खुद आरोप लगा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आदिवासी दिवस कार्यक्रम में श्रीमती रेखा सोरेन जी हैं जो बिहार से हैं, आदिवासी मंत्री हैं। मैडम, आपसे समझना चाहेंगे, मैंने आपका भाषण सुना, जिस तरीके से आपने आदिवासी जो लड़कियों के लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, इस वक्त आदिवासी समुदाय की लड़कियां न केवल अपने राज्यों में, अपने शहरों में, बल्कि देश का परचम लहरा रही है। उसके बावजूद आदिवासी समुदाय अभी भी अपनी हक की आवाज़ लगातार उठा रहा है, मांग कर रहा है, लेकिन शायद वो आवाज़ सरकार तक, भारत सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आदिवासी समाज, जैसे मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि हमारे समाज में हमें अधिकार तो बहुत मिले हैं। हमारे घर में चाहे माँ हो, बहन हो, उनको घर में अधिकार तो, और समाजों की मैं तुलना जब करती हूँ, जब समाज के दूसरे वर्गों से मिलती हूँ, तुलना करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत अधिकार मिले हैं। लेकिन उस अधिकार को लेके एक तो जैसे अशिक्षा है हमारे समाज में, तो लड़कियाँ वैसे पढ़ भी नहीं पा रही, तो समाज में निकल भी नहीं पा रही हैं। तो जो कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं मेरे समाज की, वो आगे जाके और भी समाज के दूसरे वर्गों से मिले तो शायद उनका जो अपना कॉन्फिडेंस है वो दिखेगा। मैडम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सामाजिक कुरीतियों की तो हम बात कर लिए, लेकिन इस वक्त जो देश में खास तौर पर आदिवासी समुदाय है जो लड़ रहा है वो है जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई। मैं छत्तीसगढ़ में खुद कई आंदोलनों को कवर कर चुकी हूँ। बालोद से लेकर के गरियाबंद और बस्तर से लेकर सरगुजा तक दलेंस लगातार आदिवासी भाई बहनों की आवाज़ बनकर मुख्य रूप से सामने रहा है। जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई को लेकर आप क्या कहेंगे? जल, जंगल, ज़मीन ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी जीवन रेखा है। और हम आदिवासी, आपके लिए जो प्रकृति होगी बाकी लोगों के लिए संसाधन होगा, लेकिन ये हम आदिवासियों की जीवन रेखा है और इसलिए हम इससे इतने जुड़े हुए हैं कि हम अपना जान लगा के भी इसकी रक्षा करेंगे। यही अंतर हो जाता है एक सरकारी योजना और हमारी सोच में। प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय लगातार जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, मांग उठा रहा है। देश भर की तमाम जगहों पर जिस तरीके से जल, जंगल, जमीन को हड़पा जा रहा है, उद्योगपतियों को सौंप दिया जा रहा है, फर्जी ग्राम सभा करके आदिवासी समुदाय को खदेड़ा जा रहा है, इसका विरोध भारत सरकार और देश भर के तमाम राज्य सरकारें क्या उनके हक पर आवाज उठा पाएंगी? क्या लगता है आदिवासी समुदाय क्या कहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया है। इन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं और आज जो प्रस्ताव होगा हमारा जल, जंगल, 5वीं अनुसूची, खदान, पेशा कानून, जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति, ये सब बिंदु पे हो रहा है और उसके बाद सरकार को हम अल्टीमेटम देंगे
और 2-3 महीने में कोई मीटिंग नहीं किए या बुला के चर्चा नहीं किए तो पहले तो छत्तीसगढ़ बंद होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री निवास को घेरेंगे। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपने पूछा तो मैं बता दिया, लेकिन बताना नहीं था, लेकिन हमारे साथियों ने कहा है अभी इसको आगे नहीं बढ़ाना है, अपने पहले तैयारी कर लेंगे। एक सवाल आपसे और लूँगी, आदिवासी समुदाय के बड़े बड़े नेता हैं, वो शासन प्रशासन सब जगह पर मौजूद है, लेकिन जब इतना बड़ा आदिवासी सम्मेलन होता है तो बड़े नेता बड़े चेहरा समाज से ही नज़र हटाकर एक अलग दिशा में चलने का प्रयास ज़रूर करते हुए दिखाई देते हैं। क्या अभी में ये कहना सही होगा कि आदिवासी समुदाय बट गया है या एकजुट है? आपको क्या लगता है? आदि समुदाय बटा नहीं है। 1950 से 570 विधायक पूरे देश में चुन के जाते हैं और 47 सांसद। तो 1950 से जब संविधान लागू हुआ तो उसमें जो प्रावधान था हमारे सुख सुविधाओं के लिए वो कम हो रहा है और समस्या बढ़ रही है। इसका मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो दलाल है और गुलाम है, जो अपने पार्टी की बात करते हैं, समाज की बात नहीं करते। और उसकी जाति प्रमाण पत्र पहले निरस्त करवाएंगे हम। अब उनकी औकात है तो बिना जाति प्रमाण पत्र के चुनाव जीते, और अगर जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेता है तो समाज की बात करे। इस चुनाव में उसका परिणाम आएगा। पिछले चुनाव में भी आया था। पिछले चुनाव में आरक्षित सीट से 31 सीट मिला था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो 11 सीट में आ गया और उनको ज़रूरत थी 10 सीट की जीतने की, तो सरकार से बाहर कर दिए। तो ये भी सरकार नहीं सुनेगी तो ये भी बाहर होगा, और पहले वाला बाहर हो गया तो नया सरकार आएगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन आप लोग यहाँ से सौंप रहे हैं? हाँ, अब प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के नाम से भेजेंगे यहाँ राज्यपाल के माध्यम से। धन्यवाद। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर जो सम्मेलन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था, दलेंस ने उस सभी बातों घटनाक्रमों को दिखाया। आदिवासी मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी आदिवासी मंत्री हैं देश भर में, वो यहाँ पर नदारद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, जिसे लेकर भी सवाल उठाया गया। लेकिन आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें किसी नेता के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। आज पुरानी सरकार गई है तो अभी अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो ये सरकार भी आदिवासी समर्थन के बिना जीत नहीं सकती, ऐसा वो दावा कर रहे हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के हक की आवाज़ जो कोई भी उठाएगा हम उन्हें समर्थन देंगे। और इस जो आज हम इस सम्मेलन में देखें कि धर्म कोड की मांग यहाँ पर मुख्य रूप से उठाई गई है। 5वीं अनुसूची में जो मांग रखी गई है उसे लेकर वो यहाँ पर मुखर नजर आए। और देश भर में आदिवासी इलाकों में बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ पर जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है, उसे लेकर यहाँ पर मुख्य रूप से आवाज़ उठाई गई है। तमाम जो 10 राज्यों के लोग हैं, आदिवासी चेहरे हैं, वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे हैं और समर्थन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब तक आदिवासी समुदाय उतना एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है जैसा उसे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि खाली कुर्सियां भी खाली कुर्सियां भी इस चीज़ को दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय को अब एकजुट होना होगा और उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी, बुलंद करनी होगी। फिलहाल तो आज हमने देखा कि जो जयस्तंभ चौक से लेकर इंडोर स्टेडियम तक यात्रा निकाली गई, हाथों में तख्तियाँ ज़रूर दिखाई गई, पारंपरिक वेशभूषा भी पहनाया गया और अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो मुख्य रूप से सामने तो ज़रूर आए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब इसके आगे हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को और इसके बाद जो है वो आंदोलनरत होंगे। इस पूरे मामले को देखने और समझने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। दलेंस ऐसी आवाज़ उठाता रहेगा और आप तक खबरें पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दलेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।